अकबर का दरबार हमेशा से ही विचित्रताओं और अद्भुत किस्सों का गवाह रहा था। पर जिस दिन पेड़ का काला जादू दरबार में दस्तक देता है, उसी दिन न सिर्फ दरबार बल्कि पूरे शहर की हवा कुछ बदल सी गई। सुबह की हल्की धूप के साथ ही जहां रहमत महल के बाग में आम, नीम और आम्र वृक्षों की हरियाली शगुफा कर रही थी, वहीं एक अजीब सी सायाशीन पैदा हुई। एक ऐसा पेड़ जो न तो किसी के जाने पहचाने किस्म का था और न ही उसकी उपस्थिति का कोई तार्किक कारण दिख रहा था। पेड़ की छाल काले जैसे गहरे रंग की थी, पत्ते सामान्य नहीं, वे रेशेदार, चमकदार और एक तरह की ठंडी रोशनी को सोखते हुए दिखाई देते थे। पर उस ठंडी चमक में कुछ भय भी था, एक ऐसी शीतलता जो दिल के किसी कोने में अनिश्चितता पैदा कर देती। खबर जल्दी ही महल के गलियारों में फैल गई। कुछ नौकरों ने कहा कि रात में आकाश में अजीब सी गड़गड़ाहट हुई थी, जैसे हवा में कोई धीमी सा फुसफुसा रहा हो। कुछ बुजुर्ग बागवानों ने पुराने किस्से याद किए, ऐसी कहानियां कि जंगलों में कुछ पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें जमीन के बजाय खून की तरह पुराने राज और चोरों की कस्मों से लिपटी होती है। पर अकबर जैसा सम्राट, जिसने विज्ञान और तर्क को हमेशा तरजीह दी थी, ऐसे किस्सों से प्रभावित नहीं होता। उसने दरबार बुलाया और पूछा कि इस पेड़ का राज क्या है और कहां से आया ये पेड़। बीरबल, जो अकबर के सबसे होशियार और चतुर सलाहकारों में से एक था, महल के आंगन में खड़ा पेड़ निहार रहा था। उसकी आंखों में उत्सुकता और थोड़ा सावधानी दोनों झलक रहे थे। बड़ों ने कहा कि पेड़ खुद ही महल के बीचों बीच उगाया था। रहमत महल के बगल वाली मिट्टी में अचानक से जड़ जमा ली। उसे काटने पर भी पेड़ ने बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दी। किसी ने जतन कर देखा तो पता चला कि कटने पर उसके भीतर कुछ काली रचना जैसी ठोस चीज मौजूद थी, जो किसी लोहे या पत्थर से भी अलग थी, जैसे कि काली रात का घनत्व ही पिघल कर उसमें समा गया हो। अकबर ने आदेश दिया कि पेड़ की जांच की जाए, पर वातावरण में जो ठंडक फैली थी वो किसी वैज्ञानिक परीक्षण से कम प्रभाव रखती थी। दरबार के बहस में कुछ लोग कहने लगे कि ये किसी जादूगर की शैतानी हरकत है। दूसरे संगीतज्ञों की मौनता में ये गूंजती रही कि शायद ये कोई दैवीय संकेत है, कोई परीक्षा। पर अकबर का स्वभाव शांत और न्यायप्रिय था। उसने सभी पक्षों की बातें सुनी और बीरबल से कहा, तुम जाओ और इस पेड़ का राज समझ कर लाओ। पर ध्यान रहे, जो भी सच सामने आए वो जाहिर और सही होना चाहिए। बैराम, जो अक्सर बाग के रखवाले रहते थे, ने बताया कि कल रात पेड़ के समीप एक अजीब तरह की चिड़िया आई थी, नाजुक परों वाली, पर उसके काले नेत्र मानो आग की नोक की तरह चमक रहे थे। चिड़िया के आते ही पेड़ के पत्ते सिहर उठे और हवा में कुछ कुछ रागों की झंकार सी गूंजी, जो आसानी से इंसानी कान में बहक सकती थी। बाग के कुछ कुत्ते भागे, कुछ पक्षियों ने सिर उठाकर उसे घूरा, पर किसी ने भी डरकर कुछ कहना तक नहीं चाहा। उसी रात के बाद से कुछ दरबारी लोग उपद्रव से पीड़ित होने लगे, रातों को बुरी तस्वीरें देखने लगे। बच्चों के सपनों में पेड़ की छाया आते तथा लोग अनावश्यक भय से ग्रस्त हो गए। बीरबल ने बिना अजीब सी अंधविश्वास की ओर झुकाव दिखाए पेड़ की तह तक जाने का निश्चय किया। उसने पुराने ग्रंथ निकाले, वृक्षों पर लिखे लोक कथाओं का अध्ययन किया और महल के आसपास के जंगलों में खोजबीन की। उसे कई किस्से मिले, कुछ ऐसे पेड़ जिनके पास से गुजरना श्रेष्ठ माना जाता था। कभी कभी उन पेड़ों के पास लोग तपस्या करते थे और कई बार पेड़ को देवता की तरह पूजते थे। पर इस काले पेड़ का वर्णन किसी भी ग्रंथ में नहीं मिला। तभी अचानक एक वृद्ध ग्रामीण आया, जिसने कहा कि वो उस पेड़ के बारे में सुनकर आया है, क्योंकि उसने बचपन में उसे एक पुरानी धुरी पीठ पर देखा था। एक बार गांव के पास के जंगल में एक वृक्ष था, जिसके नीचे कई बार अनहोनी घटनाएं हुई थी, किंतु उस वक्त उस वृक्ष की पहचान आ रही थी नहीं। वृद्ध ने यह भी कहा कि पेड़ के आने से कुछ पुराने वादों की यादें जाग सकती हैं, जिन्हें लोग भूल चुके हैं, और ऐसी यादें
अक्सर लोगों के भीतर के भय और लालच को जगाती है। बीच बीच में दरबार में अनजाने तनाव की झलक मिलती। कुछ नौकर चोरी छिपे अपने काम छोड़कर पेड़ के समीप खड़े देखते। युवा राजकुमारों की नींदें परेशान रहीं और दरबार के कुछ अनुकूलक लोग अकबर से ये भी कहने लगे कि पेड़ को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। पर अकबर ने कहा कि किसी भी ऐसी चीज से पहले जवाबों को समझना जरूरी है, वरना बिना वजह किसी रचना को नष्ट करना भी अन्याय होगा। एक रात जब महल की सारी रोशनी बुझ गई और चांद कुछ भारी परछाइयों के साथ उभरा, बीरबल ने अकेले बाग की ओर कदम बढ़ाए। उसने धीरे धीरे पेड़ के पास तक जाना चाहा और देखा कि पेड़ की परछाई किसी अजीब तरह का प्रतिबिंब बना रही थी। उसमें न केवल पेड़ का आकार था, बल्कि महल के पुराने निर्णयों के सायाचिन्ह भी झलक रहे थे। बीरबल ने महसूस किया कि ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, ये किसी तरह के पुराने फैसलों, दमन, प्रेम, पाप और कुर्बानियों की यादों का भंडार है। एक ऐसा संग्रह जो मिट्टी के भीतर दबे लोगों की भावनाओं से पोषित हुआ। वो सोच में पड़ गया, क्या ये सचमुच अतीत की पड़ी यादों का असर है जो वर्तमान को प्रभावित कर रहा है? पर तभी पेड़ के पास एक आवाज आई, धीमी और शीतल पर स्पष्ट। आवाज ने पुराने समय के किसी गुमनाम बंधे रिश्ते की कहानी सुनाई, किसी किसान की जोड़ी हुई गलती, किसी सैनिक की विश्वासघाती चाल और एक नन्हे बच्चे की भूली हुई दुआ। अगले दिन बीरबल ने उन कहानियों को अकबर के समक्ष रखा। उसने कहा कि ये पेड़ यादों का दर्पण है, जो उन चीजों को बाहर निकाल रहा है जिन्हें लोग लंबे समय से दबाकर रख चुके हैं। राजा साहब, बीरबल बोला, ये यादें हमारे दरबार की नींव में पड़ी हुई है। कभी कभी न्याय में चूक होती है, कभी कभी हम अपने स्वार्थ के लिए अन्याय कर देते हैं और कुछ सच्चाइयां धूल के नीचे दबी रह जाती है। ये पेड़ उन धूलों को उड़ा रहा है। अकबर ने सोचा। उसकी आंखों में वही पुरानी जिज्ञासा और दया दोनों थी। उन्होंने दरबार के पूर्व निर्णयों की जांच करने का निर्देश दिया, उन केसों को जिनमें अनदेखी हुई थी, उन लोगों की खोज करने को कहा और यदि किसी ने गलत किया था तो न्याय दिलाने का निर्देश दिया। पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, दरबार में अजीब उलझनें उभरने लगी। कई ऐसे वादे और समझौते सामने आए जिन्होंने दरबार की प्रतिष्ठा को हिलाकर रख दिया। कुछ नौकर जिन्होंने वर्षों से वफादारी निभाई थी, अचानक उन पर शक के घेरे बनते देखे गए। लोगों के चेहरे पर भय और कलह दिखने लगी, क्योंकि पेड़ न केवल भूलों को उजागर कर रहा था, बल्कि हर उजागर होती सच्चाई के साथ लोगों के अंदर छिपे हुए गुणदोष भी सार्वजनिक हो रहे थे। यहां एक क्षण पर विशेष ध्यान देने लायक था। अकबर ने देखा कि जब भी कोई व्यक्ति सच के साथ सामना करता, पेड़ की शीतलता उस व्यक्ति के भीतर गहराई से धंस जाती और उसकी आंखों में कुछ परिवर्तन हो जाता। वे अधिक शांत, लेकिन एक तरह से कमजोर भी दिखने लगे। कुछ लोग तो रातों को चैन से सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके भीतर के अपराध और पछतावे अब और छिप नहीं सकते थे। लोगों का मानना बढ़ गया कि ये पेड़ विनाशक है, पर बीरबल ये समझाने लगा कि सत्य को दबाने से कोई दूर नहीं बचता। सच आखिरकार किसी रूप में बाहर आता है, कभी विद्वत्तापूर्ण, कभी हिंसक। ये पेड़ तो बस एक दर्पण है, एक माध्यम, जो उन किसी भी चीजों को सामने ला रहा है जिन्हें लंबे समय से छीन लिया गया था। दरबार में विभाजन गहरा होने लगा। एक तरफ वे लोग थे जो ये मानते थे कि सच सामने आए तो ठीक ही हुआ, क्योंकि इससे अनाचारों का अंत होगा। दूसरी तरफ वे लोग थे जो ये सोचते थे कि कुछ सच्चाइयां इतनी खतरनाक होती है कि उनका उजागर होना सामाजिक आदेश को ध्वस्त कर सकता है। अकबर ने दुत्कार के बजाय समझदारी दिखाई। उसने आदेश दिया कि जो भी सच निकलेगा उसे न्याय की कसौटी पर परखेंगे, पर साथ ही वो भी सुनिश्चित करेंगे कि निर्दोष हानि न उठे। उसने बाग के पास एक चौकाना रखा जहां लोग अपने वास्तविक अनुभव साझा कर सकते थे, पर यह भी एक तरह से चुनौती थी, क्योंकि लोग उस खुलासे का सामना कैसे करेंगे ये किसी को नहीं पता था।
थोड़े दिनों बाद महल के एक पुराने रजिस्टर में एक मामला उभरा। एक दशक पुरानी बात, जिसमें एक छोटे से गांव की जमीन को राजा के किसी मित्र ने अवैध रूप से हड़प लिया था। उस समय कई लोगों ने चुप्पी साध ली थी। कुछ को डर था तो कुछ को लाभ। अब उस काले पेड़ की वजह से वो पुराना मामला फिर से खुल गया। जब गांव के वृद्धों ने दरबार के सामने आकर अपनी आवाज उठाई तो दरबार में खामोशी थी। अकबर ने न्याय किया, लेकिन इस न्याय ने कुछ लोगों को नाराज भी कर दिया। पर जो सबसे बड़ा आश्चर्य था वो ये कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो लोग लालची थे वे पछतावे से भर उठेंगे। उनमें से कुछ ने स्वयं जाकर अधिकारियों के सामने कबूल किया कि उन्होंने गलत किया था और जमीन वापस करने की पेशकश की। पेड़ की छाया ने उनकी आत्मा पर ऐसा दबाव डाला कि दोष स्वीकार करने से कोई बच नहीं पाया। पर हर उजागर सच सकारात्मक परिणाम नहीं लाया। एक युवा दरबारी, जिसे अकबर ने अपनी सजीवता और बुद्धि के कारण पसंद किया था, अचानक से लापता हो गया। लोग मान बैठे कि वो डरकर भाग गया। पर कुछ दिनों बाद उसकी लाश महल के पीछे मिली और जांच से ये पता चला कि उसने कोई बड़ा रहस्य छुपा रखा था। एक रहस्य जो दरबार की कुछ कमरों में छिपे पुराने दस्तावेजों से जुड़ा था। इस मौत ने डर को और बढ़ा दिया। लोगों ने पेड़ को श्रापित कहा और उसकी जड़ें काटने की मांग की। पर बीरबल ने कहा कि कटना हल नहीं, बल्कि ये पता लगाने की बात है कि ऐसे किस तरह के रहस्य हैं जो इंसान को भटकाते हैं और उसे मौत तक ले जाते हैं। बीरबल ने एक प्रयोग सोचा। वो चाहता था कि पेड़ की शक्ति का सामना धैर्य, दया और सच की ढाल से किया जाए। उसने अकबर को एक योजना बताई। दरबार के हर व्यक्ति को पेड़ के पास बुलाया जाए और उसे पुरानी गलती के बारे में बात करने का मौका दिया जाए। पर यह प्रकृति का परीक्षण नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा मंच होगा जहां लोग एक दूसरे से माफी मांग सकेंगे और जो न्याय का हकदार है उसे दिलाया जाएगा। यह कदम संस्थागत रूप से संवेदनशील था, पर बीरबल जानता था कि इंसान की आत्मा में छुपा हुआ दोष तभी मिटता है जब उसे सामने रखा जाए और क्षमा मिल सके। अकबर ने इस योजना को लागू किया। महल के लोग पहली बार खुले दिल से अपने अनुभव साझा करने लगे। कोई खेद प्रकट करने आया, किसी ने चोरी की बात कबूल की, किसी ने कहा कि उसने किसी को बेइज्जत किया था। कुछ लोगों ने तो यह भी माना कि वे वर्षों तक किसी अन्याय के भागीदार रहे, पर चुप्पी के कारण वे न हर संभवता कर पाए और न कोई आवाज उठा सके। इन स्वीकारों ने दरबार में एक अजीब तरह की हल्की राहत ला दी। न कि सब कुछ ठीक हो गया, पर एक शुरुआत हुई। पेड़ की छाया अब केवल डर नहीं छोड़ रही थी, वो कुछ मामलों में लोगों को अपने कर्मों के प्रति जागरूक कर रही थी। कई लोगों ने अपने किए लौटाने शुरू किए, कईयों ने सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी और जिनका नुकसान हुआ था उन्हें कुछ हद तक मुआवजा मिला। फिर एक शाम जब पूरी महफिल ने मिलकर एक तरह की सामूहिक प्रार्थना की, नारी पुरुष, नौकर खानदान के लोग, तभी पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगी। उस रात हवा में ऐसी शांति थी कि चांद की रोशनी भी प्रेमिल दिखी। लोगों ने देखा कि पेड़ की गहरी काली छाल में से धीरे धीरे कोई उज्ज्वल किरण निकलने लगी, एक नरम रोशनी जो जमीन की तरफ नर्म होकर फैल रही थी। वो रोशनी जितनी नर्म थी उतनी ही स्पष्ट थी, जैसे किसी ने वर्षों से बंद किसी दरवाजे को खोला हो। कई लोगों ने अपनी आंखों में आश्चर्य और विरक्ति देखी। किसी ने कहा कि पेड़ अब कुछ हल्का महसूस कर रहा है। वो अपनी जड़ें खींचकर धीरे धीरे मिट्टी में समा गया, पर इस बार वो बिल्कुल गायब नहीं हुआ। उसकी जड़ें कुछ आदान प्रदान के साथ जमीन में घुल गई, जैसे कि उसने अपने भीतर रखी काली यादों को किसी दूसरी जगह पर छोड़ दिया हो, किसी ऐसे स्थान पर जहां वे अब दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, राजा साहब, शायद सत्य को दिखाने का तरीका कठोर हो सकता है, पर अगर वो न्याय और दया के साथ हो तो उसने जो कुछ भी उजागर किया वो अंततः बदलाव के लिए रास्ता बन सकता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा,
हमें ऐसा शासन चाहिए जो भय पर नहीं बल्कि समझ पर टिका हो। हमें अपनी कमियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, न कि छिपकर उनकी जड़ में नई जड़ें उगने देना चाहिए। महल के लोग इस घटना के बाद बदल गए। पेड़ का काला जादू, जो कभी डर और उपद्रव का कारण था, उसने दरबार को एक आईना दे दिया। एक आईना जिसमें लोग अपनी सच्चाई देख सके। कुछ लोगों ने अपने से पहले से चले रहे दमन के तरीके छोड़े, कुछ ने न्याय के पुराने तरीके बदल दिए। गांव वालों के साथ दरबार का रिश्ता थोड़ा सुधरा, और जहां कभी लोग केवल अपने स्वार्थों को देखते थे, वहां अब थोड़ी सी जवाबदेही की हवा बहने लगी। पर यह सब कुछ एकदम से ठीक नहीं हुआ। बहुत से घाव पुराने थे और पूरी तरह भरने में समय लगेगा। पर सबको यह अनुभव हुआ कि सच्चाई चाहे कितनी भी काली क्यों न लगे, उसे छुपाने से बेहतर है कि उसे सामने लाकर सुधार किया जाए। समय के साथ पेड़ धीरे धीरे गायब हो गया। न कि पूरा मिट गया, पर उसकी उपस्थिति इतनी कमजोर हो गई कि लोग उसे भूलने लगे। पर मुख्य बात यह रही कि उस पेड़ ने दरबार को एक ऐसा सबक दिया जिसे कोई भी दस्तावेज, फतवा या आदेश नहीं दे सकता था, कि सच और दया को मिलाकर ही कोई समाज जिंदा रह सकता है। अकबर ने बाग में एक छोटा सा स्मारक बना दिया। न कोई प्रतिमा, न कोई शिलालेख, बस एक शांत सी जगह जहां लोग आते और सुनते कि कैसे कभी महल में एक काला पेड़ आया और उसे यादों की सफाई करनी पड़ी। वहां कभी कभी बच्चे आते और अपनी कहानियां सुनाते। बूढ़े बताते कि कैसे उन्होंने अपनी किसी गलती से सीखा और कैसे उन्होंने घर लौटकर अपने रिश्तों को संभाला। कहानी का एक आखिरी मोड़ यह था कि उन घटनाओं के बाद भी मानव स्वभाव में अशुद्धि के बीज कहीं न कहीं बने रहते हैं। पर यही जीवन की खूबी भी है कि वो हमें बार बार सुधारने का मौका देता है। अकबर ने अपने शासन में नई नीतियां लागू की, जिनमें पारदर्शिता और न्याय का बड़ा स्थान था। बीरबल हमेशा की तरह चतुराई से सलाह देता रहा, पर अब लोगों के चेहरों पर कम भय और अधिक समझ थी। पेड़ की याद काली, भयावह और साथ ही शिक्षाप्रद कभी पूरी तरह मिटी नहीं, पर वो महल के लिए एक सतर्कक थी। एक ये बताने वाली दर्पण कि अतीत के अनसुलझे सवाल भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, और उन्हें हल करने का साहस ही किसी शासक और समाज की असली परीक्षा होती है। यही वो कहानी है, अकबर के दरबार में पेड़ का काला जादू, जिसने शुरुआती डर, भय और अशांति के बाद अंततः लोगों को अपने भीतर झांकने का मौका दिया और ये सिखाया कि सच्चाई कभी कभी कठोर हो सकती है, पर दया और न्याय के साथ उसे अपनाने पर समाज को वो शक्ति मिलती है जो किसी भी जाल को काटकर स्वतंत्रता की हवा दे सकती है। अकबर ने बीरबल को दरबार से निकाल दिया। ये वाकया अचानक नहीं हुआ था, पर सार्वजनिक रूप से घोषणा अचानक ही हुई, जिसने पूरे शहर में हलचल मचा दी। दरबार के लोग दुविधा में थे, कुछ चुप थे, कुछ गुनगुनी बातें करते नजर आए, पर जिनकी आवाज सबसे तीखी थी वही लोग थे जिन्होंने बीरबल के साथ वर्षों तक काम किया था। बीरबल स्वयं शांत था। उसने अकबर के निर्देश अनुसार तख्ती पर अपना मुकद्दमा पढ़ा। नेत्रों में किसी तरह की थकान थी, पर चेहरे पर रोष नहीं था। वो पलके झपकाकर बाहर निकला और महल की दहलीज पर खड़ा रह गया, जैसे कि वो किसी नए पाठ के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। बाहर निकलते ही कुछ बच्चे उसके पास आए। उसकी मुस्कान की मिठास में डूबकर बातें करने लगे। शहर की गलियां, बाजार और आवागमन की आवाजें बीरबल को पहले जैसी तीव्रता से नहीं चोट पहुंचाती थी। वो जानता था कि अकबर का निर्णय केवल वही नहीं था जो शब्दों में कहा गया। उसके पीछे कई कारण थे: राजनीति, शोर शराबा, एक पुरानी गलतफहमी और कुछ स्थानों पर दरबार के कुछ सत्ता चाहने वालों की षड्यंत्रकारी गतिविधियां। पर बीरबल ने कभी खुद को अतिशयोक्ति में नहीं डाला। वो गांवों की राह पर निकल पड़ा, ऐसे लोगों से मिला जिनकी समस्याएं दरबार तक पहुंच नहीं पाती। उसकी उपस्थिति ने कई जगहों पर शांति लाई, पर उसके दिल में अकबर के प्रति वफा की परत गहरी थी।
उसने खुद से कहा कि सच्चाई और न्याय के बिना जीवन अधूरा है। वो कभी किसी पद या प्रतिष्ठा का गुलाम नहीं रहा, पर अकबर के साथ बीते वर्षों की दोस्ती ने उसे दरबार के भीतर का सुख और दुख दोनों दिखा दिया था। दरबार से बाहर निकलने के बाद कुछ दिनों में अचरज की धारा ही छा गई। अचानक कई निर्णय जो बीरबल के समर्थन से लेते थे, वे दूसरे तरीके से लिए जाने लगे और परिणाम अच्छे नहीं निकले। नए मंत्रियों ने अपने अपने हित साध लिए और कई मामलों में उन निर्णयों ने छोटे किसानों और कारीगरों को भटका दिया। महल के गलियारों में फुसफुसाहटें बढ़ती गई और दरबार की समझदारी में कमी साफ दिखने लगी। अकबर को दिन प्रतिदिन मिलने वाली रिपोर्टें उसी ओर इशारा कर रही थी। लोग पुलिस और नाजायज अधिकारियों के भरोसे से हटकर सीधे बीरबल के पास आने लगे, पर अब वो दरबार में नहीं था कि सब कुछ सुन सके। उसने अपने तरीके से लोगों की सहायता जारी रखी। वो न्याय नहीं करता था, वो समझता और सुझाता था। वो मसलत देता था और लोगों को उनकी ताकत दिखाने का प्रयास करता था। समय बीतता गया पर दरबार में कमी बढ़ती रही। खरीद और करारों में धोखाधड़ी बढ़ी। एक दिन अकबर ने देखा कि शहर के किनारे पर लगी एक छोटी सी पाठशाला अचानक खाली हो चुकी है। जो गुरु वहां बैठकर बच्चों को पढ़ाते थे, उनका मानना था कि नए करों और नियमों के कारण लोग मजदूरी कम कर रहे थे और बच्चों को पढ़ा पाने की अवस्था घट गई थी। अकबर के मन में बीरबल की कमी और गहरी हुई। उसे लगा कि जहां बीरबल का सूझबूझ थी, वहां अब किसी तरह की समझदारी नदारद थी। बीच बीच में बीरबल के पुराने मित्र महल से मिलने आते। वे अकबर से कहते कि बीरबल वापस आ जाए। अकबर की आंखों में झिझक थी। उसने बीरबल को निकाल दिया था। यह फैसला उसके गुस्से और परिस्थितियों के मिलन से आया था, पर अब जब परिणाम सामने आ रहे थे तो उसका मन परिवर्तन के कटु अनुभवों से टकरा रहा था। उसने स्वयं से पूछा कि क्या वो गलत था? क्या उसने जल्दी में निर्णय लिया था? पर वहां गहरी बड़ी सच्चाई भी थी। दरबार के कुछ लोगों ने अकबर की आंखों के आगे झूठ फैलाया था और अकबर ने उस झूठ का आघात सहा। वह चाहता था कि कोई ऐसी सत्ता हो जो उसे बताए कि किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। बीरबल के बिना उस पर भरोसा करना कठिन था, पर अकबर की मनोज्ञा गरिमा और स्वाभिमान से भी जुड़ी थी। उसने सोचा कि वापसी बिना किसी साफ शर्त के संभव नहीं। बीच बीच में बीरबल गांव गांव जाकर लोगों की कहानियां सुनता। उसने देखा कि बड़े लोगों के पास छोटे लोगों के दर्द को सुनने का समय नहीं था। उसने खुद ही एक छोटी सी अदालत खोल दी। ये अदालत किसी पद की नहीं थी। लोग अपने मुद्दे लेकर आते और बीरबल समझदारी से मध्यस्थता करता। कभी कभी वो केवल दोनों पक्षों को बैठाकर उनकी बातें सुनता और उन्हें याद दिलाता कि बड़े फैसलों में मानवता का मापदंड सबसे बड़ा है। एक बार एक व्यापारी और एक किसान के बीच जमीन के बंटवारे पर बड़ा घमासान हुआ। दोनों पक्षों ने अपने अपने कटिबद्ध दस्तावेज दिखाए, पर दोनों ने खोई हुई मानवता को नहीं देखा। बीरबल ने दोनों को कहा कि यदि वे केवल अपने दस्तावेजों की शाह में बांध कर रहें तो उनकी पीढ़ियां वही विवाद देखती रहेंगी। उसने दोनों को मुआवजा और साझा खेती की योजना सुझाई। किसान ने अपने हिस्से की जमीन कुछ हिस्सों में देने का समझौता किया और व्यापारी ने उसके बचे हुए हिस्से पर निवेश का प्रस्ताव रखा। इस तरह छोटा सा समझौता स्थानीय लोगों के जीवन में नाहक तनाव को कम कर गया। ये काम दरबार के बड़े फैसलों से भी अधिक असर रखते थे, क्योंकि ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को छूते थे। इधर महल में अकबर कर्तव्यों में से कुछ निपटाने की कोशिश करता, पर उसे बीरबल की कमी रोज झकझोरती। उसने कुछ मंत्रियों को भेजा जो बीरबल से मिलने गए, पर बीरबल हर किसी से समान व्यवहार करता और किसी विशेष की दास्तां में नहीं झुकता। उसने कहा कि उसकी वापसी केवल अकबर के आदेश से नहीं, उसके मन की स्वीकृति और दरबार की ईमानदारी से होगी। बीरबल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि दरबार में फिर वही भ्रम और धोखाधड़ी रहेगी तो वो फिर यहां नहीं आएगा। ये एक तरह की कसौटी थी।
बीरबल को दरबार में वापसी की जरूरत थी, पर किसी की निष्ठुरता भी स्वीकार्य नहीं थी। अब दरबार के भीतर कुछ और घटनाएं भी घटीं। एक युवा मंत्री ने खजाने से कुछ रकम का गलत प्रयोग कर डाला। ये बात बाहर आकर लोगों की नजरों में आई। अकबर को इस मुद्दे का सामना करना पड़ा। उसने स्वयं जांच कराई, पर जांच में कई लोग प्रभावित थे। दरबार के कुछ लोग इसी अवसर का उपयोग करने की चाह में थे कि बीरबल की वापसी पर रोक डालें, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल न्याय के पक्षपाती नहीं, बल्कि सच्चाई के साथी थे। बीरबल का होना उनके हितों के खिलाफ था। पर यह समय उस सच्चाई का भी था जब बेईमानी उजागर होने लगी। कुछ लोग खुद ही सामने आए और दोष स्वीकार किया। यह सब कुछ बीरबल की स्थापना की याद दिला रहा था। उसकी उपस्थिति में सच की परख और न्याय का पालन करना आसान था। एक शाम अकबर ने खुद बीरबल से मिलने जाने का निर्णय लिया। उसने महल के बाहर साधारण वेश बदलकर बीरबल को खोज निकाला। दोनों की आंखें मिली। अकबर ने बिना किसी बड़ी बात के कहा कि उसने गलत फैसला किया था। बीरबल ने अकबर की आंखों में झलकती प्यास और शर्म को पढ़ लिया। वो चुप रहा। उसने समझा कि अकबर का अहंकार भी प्रेम का एक रूप है। एक तरीके से वो अपनी गलती स्वीकार करने में घबराता था, क्योंकि मानवीय स्वाभिमान उसे रोकता था। पर अकबर ने सरलता से कहा कि वो बीरबल को वापस बुलाना चाहता है, पर केवल एक शर्त पर। दरबार में जो भी गलती हुई है उसके लिए सार्वजनिक हिसाब किताब होगा, और भविष्य में ऐसी गलतियों की रोक के लिए पारदर्शिता की व्यवस्था की जाएगी। बीरबल ने उत्तर दिया कि वो लौटेगा, पर केवल तभी जब अकबर ये दृढ़ता दिखाए कि वो स्वयं भी दोषों का सामना करेगा और दरबार में किसी भी दबंग आतंक के खिलाफ निडर रहेगा। दोनों की शर्तें एक दूसरे की पूरक साबित हुई। कुछ लोगों ने इस समझौते का विरोध किया। वे दरबार की पुरानी परंपराओं के खिलाफ मानते थे, जो उनकी गोपनीयता और सत्ता की रक्षा करती थी। पर जनता का दबाव बढ़ता गया। लोगों ने अपनी शिक्षा, खेती और रोजमर्रा के कामों में राहत और न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने सार्वजनिक सभा बुलाई और निश्चय किया कि जो भी मंत्री या अधिकारी किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, उसके विरुद्ध मुस्तैदी से कार्रवाई की जाएगी। बीरबल वापस आया और महल की न्यायिक प्रक्रिया में नई पारदर्शिता लाई। उसने पुराने मामलों की जांच कराई और जहां जरूरत थी वहां सख्त आदेश दिए। पर बीरबल का न्याय केवल दंड देने पर नहीं टिका था। वो सुधार पर अधिक भरोसा करता था। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि की नीतियों पर जोर दिया, ताकि लोग अपने ही जीवन के मुद्दे सुलझा सकें और दरबार पर निर्भरता कम हो। उसने गांवों में न्याय के लिए छोटे पटल बनाए, जहां मामूली विवादों को तुरंत तय किया जा सके। इससे बड़े मामलों का बोझ घटा और राजनीति के खेल का दायरा छोटा हुआ। समय के साथ ये बात साफ हुई कि अकबर का निर्णय बीरबल को निकाल देने का कारण केवल एक क्षणिक आघात था, पर उस गलती ने दोनों पक्षों को परखा। बीरबल की वापसी ने न केवल दरबार की व्यवस्था को बदल दिया, बल्कि समाज में एक नया विश्वास भी पैदा किया। लोगों ने देखा कि यदि शासक अपनी भूल स्वीकार कर ले और सुधार के लिए कदम उठाए, तो समाज में समरसता बनी रहती है। बीरबल ने भी ये महसूस किया कि कभी-कभी अलगाव किसी के आत्मनिरीक्षण का कारण बनता है। उसने अपने अंदर खूबियों और कमियों की जांच की और अकबर को सलाह दी कि न सिर्फ दोषों का प्रबंधन करना चाहिए, बल्कि वे जड़ों को सुलझाने का प्रयास करें, जो भ्रष्टाचार और कूटनीति को जन्म देती है। कहानियों में यह भी बताया जाता है कि बीरबल ने दरबार के बाहर बीते दिनों में कुछ अनमोल अनुभव लिए। उसने वहां जाना आना जारी रखा। उसने युवा छात्रों के बीच कहानियां सुनाई, बूढ़ों की सुध ली और बच्चों को खेल के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी। दरबार में लौटकर उसने उन संस्कृतियों का भी समर्थन किया जो समाज में मानवता की बजाय केवल नियमों पर टिके हुए थे। उसकी सलाहों से अकबर का शासन और अधिक जनता केंद्रित बना। पर यह भी सत्य था कि बीरबल कभी भी अपनी स्वतंत्र मानसिकता खोने को तैयार नहीं था।
वो अकबर को भी चुनौती देता, उसी तरह जैसे उसने पहले दिया था। अकबर इस चुनौती को मानवीय संवाद का हिस्सा समझने लगा। दोनों के बीच बहसें हुई, पर वे हाथ से हाथ मिलाते भी रहे। समाप्ति में यह कहा जा सकता है कि अकबर द्वारा बीरबल को दरबार से निकाल देने की घटना ने दोनों के जीवन में गहरा प्रभाव डाला। एक घटना ने दोष को उजागर किया और दोनों ने मिलकर उस दोष का उपचार किया। दरबार में जो लोग केवल सत्ता के लिए लड़े थे, वे बुझ गए। समाज में ऐसी व्यवस्था की नींव पड़ी जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय का मेल था। पर सबसे बड़ी बात यह रही कि अकबर और बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि दोस्ती और वफा केवल स्थायी पदों से नहीं बनती, वो घावों और टूटन के बाद भी आकार ले सकती है, बशर्ते कि दोनों पक्ष ईमानदारी से अपने कर्मों का सामना करें। बीरबल का नाम जैसे ही गांव की गलियों में लिया जाता, बच्चों की आवाजें तालियों की तरह गूंज उठती और बुजुर्गों के चेहरे पर एक अजीब तरह की जान आ जाती। वो किसी बड़े शहर का शासक नहीं था, पर उसकी बुद्धि और सरलता का असर दूर दूर तक महसूस किया जाता। एक बार बीरबल किसी मामले की छानबीन के सिलसिले में जंगल की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा गांव दिखा जहां लोग कुछ चिंतित और कुछ आशा भरी निगाहों से बाहर खड़े थे। बीरबल ने ऐसे हालात को देखा तो अपने घोड़े को रोककर नीचे उतरे। गांव के सरपंच ने उन्हें खुले हाथों से स्वागत किया, पर उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। गांव के मुखिया ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से गांव की सादगी में कुछ अजीब घट रहा है। लोग रात में अजीब आवाजें सुनते हैं, कुएं का पानी बदल गया लगता है, कुछ गायें बीमार पड़ने लगी और बच्चे अचानक डर कर चिल्लाने लगते हैं। कहने में सबने एक ही बात कही कि यह कोई सादा रोग या मौसम का असर नहीं है, ये किसी गुप्त बात की सूचकता है। बीरबल ने गहरी सांस ली और पूछा कि क्या वे उन्हें पूरे सच से अवगत कराएंगे। गांव वालों ने जैसे किसी भरोसे की तलाश में एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे कहानी बताने लगे। किसी जमाने में उस गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद था जिसे सब देव वृक्ष मानते थे। उस बरगद के नीचे अनगिनत यात्रियों ने ठहराव लिया, प्रेमियों ने प्रतिज्ञा की और बुजुर्गों ने कहानियां सुनाई। पर पिछले सालों में किसी ने ध्यान दिया कि बरगद की एक शाख बहुत पहले सूख गई थी और उसकी जड़ों में से धीरे धीरे कुछ अजीब प्रकार की कालिक सी निकली आती है। कुएं के पास कुछ समय पूर्व खोदा गया गड्ढा बताता था कि जमीन के नीचे कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो नजर नहीं आता पर असर दिखाता है। एक दिन गांव के वृद्ध चांदू ने कहा कि रात में जब वो चौकी पर बैठा था, उसने देखा कि उसी बरगद के पास कुछ लोग आते और कुछ नकल के कागज जमीन पर रखकर इधर उधर गुपचुप बातें करते हैं। चांदू ने जब सुबह जाकर वहां देखा तो कागज गायब थे, पर मिट्टी में ताजा खरोंचे दिखी। धीरे धीरे लोगों में अफवाह फैल गई कि बरगद के नीचे कोई रहस्यमयी चीज दबी है, कोई पुराना खजाना या कोई शापित वस्तु। बच्चों ने सुना कि रात में थोड़ी सी रोशनी निकलती है और पेड़ की छाया किसी के चेहरे की तरह दिखती है। भय कुछ ऐसा फैल गया कि लोग बंट गए। कुछ ने कहा कि यह परीक्षा है, कुछ ने माना कि यह दैवीय संकेत है और कुछ ने सोचा कि कोई चाल चल रही है ताकि गांव के लोगों को डराकर कहीं से फायदा उठाया जा सके। बीरबल ने पहले तो अपने अंदाज से कहा कि डर को खुलकर देखा जाए। उन्होंने गांव वालों से कहा कि हर सुबह वे बरगद और कुएं के पास खड़े होकर जो कुछ भी देखते सुनते हैं बतलाएं। लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। एक दूधवाला बोला कि गाय का दूध कुछ तेज बदरंग हो गया है। एक चक्की वाला बोला कि रात में चक्की की गूंज के साथ किसी अजनबी की सिसक सुनाई देती है। बच्चों ने बताया कि तहखाने जैसी जगह से कभी कभी हवा में नमक और खट्टी मिट्टी की खुशबू आती है। बीरबल ने सब बातों को ध्यान से सुना, पर उनकी आंखों में वही शांत बुद्धिमत्ता रही जो वर्षों से उन मामलों को सुलझाने में काम आती थी। उन्होंने गांव वालों को आश्वासन दिया कि वे लगाकर सच्चाई का पता लगाएंगे, पर किसी तरह की अफवाह या डर को बढ़ने नहीं देंगे। गांव वालों की उंगलियां आपस में उलझ गई। कुछ ने कहा कि रात को चुपके से निगरानी रखी जाए, कुछ ने सुझाव दिया
कि किसी तांत्रिक से संपर्क किया जाए। पर बीरबल ने कहा कि पहले तर्क से काम ले और जो दिखाई दे उसे छांट ले। बीरबल ने 4 भरोसेमंद लोगों का एक छोटा समूह बनाया और रात में बरगद के पास पहरा बैठने का आदेश दिया। वे स्वयं भी एक रात वहां रहे और उन्होंने किस तरह की रात देखी ये वही जानते हैं जिन्हें लोग दूर बैठकर सुनते हैं। चांद हल्का था और हवा में ठंडी खुशकी थी, पर बरगद के पास कुछ ऐसा था जो हवा को भारी बना रहा था। बीरबल ने पास की मिट्टी को देखकर ख्याल किया कि जैसे कोई जमीन को पत्थर से उखाड़कर कुछ रख गया हो। उन्होंने अपने साथ लाए छोटे बर्तन और धूप जलाकर मिट्टी से कुछ नमूने लिए। सुबह गांव के बुजुर्गों के सामने उन्होंने वो नमूना फैलाया। लोग दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि मिट्टी में मिट्टी जैसा नहीं, बल्कि किसी तरह का धुंधला काला रंग और कागज के छोटे छोटे टुकड़े मिले थे। लोगों ने कहा कि कागजों पर कुछ अंक लिखे थे, पर वे इतने फटे हुए थे कि पढ़ना मुश्किल था। बीरबल ने कहा कि वो कागजों के टुकड़ों को जोड़कर पढ़ेंगे और शायद उस पढ़ाई में कोई सुराग मिलेगा कि कौन सा रहस्य इस गांव को डावाडोल कर रहा है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद बीरबल ने कागज के टुकड़ों से एक आधा टूटा दस्तावेज जोड़ा। उसमें लिखा था कि कुछ वर्ष पहले गांव की जमीन का एक हिस्सा रखवाला नाम के एक अमीर जमींदार को हस्तांतरित हो गया था और उस हस्तांतरण के दौरान कुछ दस्तावेजों को छुपाकर फर्जी दस्तावेज बनवाए गए थे। समझ में आया कि बरगद के नीचे कुछ छिपाने का काम वही हुआ था ताकि प्रमाण मिटे और गांव की जमीन पर दावेदारी की जा सके। बीरबल ने ये बात गांव के लोगों के सामने रखी तो कुछ लोगों के चेहरे लाल हो गए, कुछ की आंखों में शर्म की लकीर उभरी और कुछ लोग चुप हो गए। वे लोग जिन्हें हमेशा से लाभ मिलता रहा था अब डरने लगे कि उनकी चुनी हुई सच्चाई उजागर हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब पता चला कि ये साजिश कुछ गांव के प्रतिष्ठित लोगों की मिलीभगत से की गई थी। उन लोगों ने अपनी छोटी सी मुट्ठियों को बड़ा हित बना लिया था। बीरबल ने देखा कि कैसे कुछ लोग समाज की परतों पर अपने हित को बढ़ा रहे थे और ईमानदारी की आड़ में झूठ का तिंडा छुपाए बैठे थे। बीरबल ने तुरंत न्याय की राह चुनी, पर उनकी न्यायप्रियता हमेशा कठोर दंड नहीं देती थी। उन्होंने गांव में शांतिपूर्ण समन्वय का प्रस्ताव रखा। सबसे पहले उन्होंने उन लोगों को बुलाया जो दस्तावेजों में शामिल थे। बीरबल की चाल अक्सर अप्रत्याशित होती थी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अदालत में सामने आए और खुले दिल से बताएं कि किन परिस्थितियों ने उन्हें उस दस्तावेज को स्वीकार करने का मजबूर किया। कुछ ने अपने कारण बताए कि उन्हें डर था कि यदि उन्होंने मना किया तो उन्हें गांव से बाहर कर दिया जाएगा या उनके परिवार को समस्याएं बढ़ेंगी। कुछ ने कहा कि वे दबाव में थे क्योंकि किसी बड़े आदमी ने धमकाया था। सुनने के बाद बीरबल ने उन सभी के प्रति सहानुभूति दिखाई, पर सबको स्पष्ट कहा कि अब समय बदल चुका है और जो भी नुकसान हुआ उसे सही करने का मार्ग निकाला जाएगा। अक्सर न्याय का रास्ता कड़ा होता है जब उसमें केवल सजा का स्वर होता है। बीरबल ने समझा कि पुनर्निर्माण जरूरी है। उन्होंने गांव के सामूहिक हल्के वादों को फिर से खोलना शुरू किया। उन्होंने पुराने गांव वालों को बुलाया, उन दस्तावेजों की प्रतियां बनाई और साक्ष्य संग्रह के साथ स्थानीय विधि के अनुसार नए कानूनी कागज तैयार किए। बीरबल ने साबित कर दिया कि नियमों को मात देकर कोई अपनी मिट्टी नहीं रख सकता, पर साथ ही उन्होंने उन लोगों से कहा जिनके कारण ये हुआ कि वे अब गांव के हित में काम करें और जो नुकसान हुआ है उसे मिलकर सुधारा जाए। कुछ अमीरों ने शुरू में इसका विरोध किया, पर जब देखा कि जनता के समर्थन और कानून की पकड़ मजबूत है तो उन्होंने भी समझौता कर लिया। बीरबल ने उन लोगों को जो जमीन पर अवैध कब्जों का इल्जाम था ये विकल्प दिया कि वे या तो अपनी गलतियों को स्वीकार कर दें और गांव की भलाई के लिए काम करें या कानूनी रूप से सामना करें। जो लोग ईमानदारी दिखाने को तैयार हुए उन्हें गांव की बड़ी छोटी जरूरतों को पूरा करने का ठेका दिया गया ताकि वे अपनी गलती का प्रायश्चित करें।
इस प्रक्रिया में कई पीढ़ियों के पुराने झगड़े भी बाहर आए। कुछ परिवारों ने एक दूसरे पर पुराना बदला लिया हुआ कहा, और बीरबल ने तबाही पैदा करने से पहले उन पुरानी छूतों को देखा और समझा। उन्होंने कहा कि दुर्भावना से कुछ हासिल नहीं होता, पर सच्चाई और माफी से सब ठीक हो सकता है। उन्होंने गांव में सार्वजनिक बैठकें करवाई, जहां बच्चे भी आते और बुजुर्गों के सामने अपनी परेशानियां रखते। इन बैठकों में बीरबल ने लोगों को याद दिलाया कि एक गांव का जीवन छोटे छोटे भरोसों पर टिकता है, और यदि भरोसा टूटेगा तो खेतों में काम भी धीमा पड़ जाएगा और रिश्ते टूटेंगे। उन्होंने कहा कि सच्चाई का सामना करने से ही समाज मजबूत होता है। धीरे धीरे लोगों ने अपना रूप बदला। वे सजा और क्षमा के संतुलन को समझने लगे। कुछ लोगों ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, किसी ने गांव वालों की मदद के लिए अनाज दान किया, किसी ने कुएं और रास्तों की मरम्मत करना स्वीकार किया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। जिसे बीरबल ने सबसे कठिन समझा वही रहस्य था, जो बरगद की जड़ों में दबी हुई पड़ी भावनाओं से जुड़ा था। बरगद से निकलने वाली काली मिट्टी कोई सिर्फ कागज नहीं थी, वो उन दमनकारी अनुभवों का प्रतीक थी जिनसे गांव ने गुजरा था। बरगद के नीचे कुछ सालों पहले गांव के एक जवान का चुपचाप समाधि कर दी गई कंकाल मिलने की अफवाह थी। वो जवान उस गांव का था जिसने बेईमानी के खिलाफ आवाज उठाई थी, पर दबा दिया गया था। बीरबल ने वृद्ध चांदू से कहा कि वो उस किस्से की तह तक जाए। कहानी कुछ ऐसी निकली कि उस जवान ने गांव की दयनीय परिस्थितियों, जमींदारों के अत्याचार और छोटे लोगों की अनदेखी के खिलाफ सीना ठान लिया था। उसने पेड़ के पास जाकर अपना अंतिम संदेश मिट्टी में दफन कर दिया था, ताकि किसी दिन सच्चाई उभर आए। पर बाद में कुछ लोगों ने उसे डराकर चुप करा दिया और उसके नाम को मिटा दिया गया। बीरबल ने यह देखा कि केवल जमीन पर अधिकार ही झगड़े का कारण नहीं था, जनमानस की आवाज भी दबा दी गई थी। बीरबल ने गांव के लोगों को समझाया कि उन पुरानी विरासतों को उजागर करने का अर्थ द्वेष फैलाना नहीं, परंतु उन घावों को दिखाकर उपचार करना है। उन्होंने गांव के बरगद के पास एक छोटा सा स्मारक बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें उस जवान का नाम लिखा जाए और उसकी कहानी सुनाई जाए, ताकि भविष्य की सिसक सुनाई देती है। बच्चों ने बताया कि तहखाने जैसी जगह से कभी कभी हवा में नमक और खट्टी मिट्टी की खुशबू आती है। बीरबल ने सब बातों को ध्यान से सुना, पर उनकी आंखों में वही शांत बुद्धिमत्ता रही जो वर्षों से उन मामलों को सुलझाने में काम आती थी। उन्होंने गांव वालों को आश्वासन दिया कि वे लगाकर सच्चाई का पता लगाएंगे, पर किसी तरह की अफवाह या डर को बढ़ने नहीं देंगे। गांव वालों की उंगलियां आपस में उलझ गई। कुछ ने कहा कि रात को चुपके से निगरानी रखी जाए, कुछ ने सुझाव दिया कि किसी तांत्रिक से संपर्क किया जाए। पर बीरबल ने कहा कि पहले तर्क से काम ले और जो दिखाई दे उसे छांट ले। बीरबल ने 4 भरोसेमंद लोगों का एक छोटा समूह बनाया और रात में बरगद के पास पहरा बैठने का आदेश दिया। वे स्वयं भी एक रात वहां रहे, और उन्होंने किस तरह की रात देखी ये वही जानते हैं जिन्हें लोग दूर बैठकर सुनते हैं। चांद हल्का था और हवा में ठंडी खुशकी थी, पर बरगद के पास कुछ ऐसा था जो हवा को भारी बना रहा था। बीरबल ने पास की मिट्टी को देखकर ख्याल किया कि जैसे कोई जमीन को पत्थर से उखाड़कर कुछ रख गया हो। उन्होंने अपने साथ लाए छोटे बर्तन और धूप जलाकर मिट्टी से कुछ नमूने लिए। सुबह गांव के बुजुर्गों के सामने उन्होंने वो नमूना फैलाया। लोग दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि मिट्टी में मिट्टी जैसा नहीं, बल्कि किसी तरह का धुंधला काला रंग और कागज के छोटे छोटे टुकड़े मिले थे। लोगों ने कहा कि कागजों पर कुछ अंक लिखे थे, पर वे इतने फटे हुए थे कि पढ़ना मुश्किल था। बीरबल ने कहा कि वो कागजों के टुकड़ों को जोड़कर पढ़ेंगे और शायद उस पढ़ाई में कोई सुराग मिलेगा कि कौन सा रहस्य इस गांव को डावाडोल कर रहा है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद बीरबल ने कागज के टुकड़ों से एक आधा टूटा दस्तावेज जोड़ा। उसमें लिखा था कि कुछ वर्ष पहले गांव की जमीन का एक हिस्सा रखवाला
नाम के एक अमीर जमींदार को हस्तांतरित हो गया था और उस हस्तांतरण के दौरान कुछ दस्तावेजों को छुपाकर फर्जी दस्तावेज बनवाए गए थे। समझ में आया कि बरगद के नीचे कुछ छिपाने का काम वही हुआ था ताकि प्रमाण मिटे और गांव की जमीन पर दावेदारी की जा सके। बीरबल ने ये बात गांव के लोगों के सामने रखी तो कुछ लोगों के चेहरे लाल हो गए, कुछ की आंखों में शर्म की लकीर उभरी और कुछ लोग चुप हो गए। वे लोग जिन्हें हमेशा से लाभ मिलता रहा था अब डरने लगे कि उनकी चुनी हुई सच्चाई उजागर हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब पता चला कि ये साजिश कुछ गांव के प्रतिष्ठित लोगों की मिलीभगत से की गई थी। उन लोगों ने अपनी छोटी सी मुट्ठियों को बड़ा हित बना लिया था। बीरबल ने देखा कि कैसे कुछ लोग समाज की परतों पर अपने हित को बढ़ा रहे थे और ईमानदारी की आड़ में झूठ का तिंडा छुपाए बैठे थे। बीरबल ने तुरंत न्याय की राह चुनी पर उनकी न्यायप्रियता हमेशा कठोर दंड नहीं देती थी। उन्होंने गांव में शांतिपूर्ण समन्वय का प्रस्ताव रखा। सबसे पहले उन्होंने उन लोगों को बुलाया जो दस्तावेजों में शामिल थे। बीरबल की चाल अक्सर अप्रत्याशित होती थी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अदालत में सामने आए और खुले दिल से बताए कि किन परिस्थितियों ने उन्हें उस दस्तावेज को स्वीकार करने का मजबूर किया। कुछ ने अपने कारण बताए कि उन्हें डर था कि यदि उन्होंने मना किया तो उन्हें गांव से बाहर कर दिया जाएगा या उनके परिवार को समस्याएं बढ़ेंगी। कुछ ने कहा कि वे दबाव में थे क्योंकि किसी बड़े आदमी ने धमकाया था। सुनने के बाद बीरबल ने उन सभी के प्रति सहानुभूति दिखाई पर सबको स्पष्ट कहा कि अब समय बदल चुका है और जो भी नुकसान हुआ उसे सही करने का मार्ग निकाला जाएगा। अक्सर न्याय का रास्ता कड़ा होता है जब उसमें केवल सजा का स्वर होता है। बीरबल ने समझा कि पुनर्निर्माण जरूरी है। उन्होंने गांव के सामूहिक हल्के वादों को फिर से खोलना शुरू किया। उन्होंने पुराने गांव वालों को बुलाया, उन दस्तावेजों की प्रतियां बनाई और साक्ष्य संग्रह के साथ स्थानीय विधि के अनुसार नए कानूनी कागज तैयार किए। बीरबल ने साबित कर दिया कि नियमों को मात देकर कोई अपनी मिट्टी नहीं रख सकता, पर साथ ही उन्होंने उन लोगों से कहा जिनके कारण ये हुआ कि वे अब गांव के हित में काम करें और जो नुकसान हुआ है उसे मिलकर सुधारा जाए। कुछ अमीरों ने शुरू में इसका विरोध किया, पर जब देखा कि जनता के समर्थन और कानून की पकड़ मजबूत है तो उन्होंने भी समझौता कर लिया। बीरबल ने उन लोगों को जो जमीन पर अवैध कब्जों का इल्जाम था ये विकल्प दिया कि वे या तो अपनी गलतियों को स्वीकार कर दें और गांव की भलाई के लिए काम करें या कानूनी रूप से सामना करें। जो लोग ईमानदारी दिखाने को तैयार हुए उन्हें गांव की बड़ी छोटी जरूरतों को पूरा करने का ठेका दिया गया ताकि वे अपनी गलती का प्रायश्चित करें। इस प्रक्रिया में कई पीढ़ियों के पुराने झगड़े भी बाहर आए। कुछ परिवारों ने एक दूसरे पर पुराना बदला लिया हुआ कहा और बीरबल ने तबाही पैदा करने से पहले उन पुरानी छूतों को देखा और समझा। उन्होंने कहा कि दुर्भावना से कुछ हासिल नहीं होता, पर सच्चाई और माफी से सब ठीक हो सकता है। उन्होंने गांव में सार्वजनिक बैठकें करवाई जहां बच्चे भी आते और बुजुर्गों के सामने अपनी परेशानियां रखते। इन बैठकों में बीरबल ने लोगों को याद दिलाया कि एक गांव का जीवन छोटे छोटे भरोसों पर टिकता है और यदि भरोसा टूटेगा तो खेतों में काम भी धीमा पड़ जाएगा और रिश्ते टूटेंगे। उन्होंने कहा कि सच्चाई का सामना करने से ही समाज मजबूत होता है। धीरे धीरे लोगों ने अपना रूप बदला। वे सजा और क्षमा के संतुलन को समझने लगे। कुछ लोगों ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, किसी ने गांव वालों की मदद के लिए अनाज दान किया, किसी ने कुएं और रास्तों की मरम्मत करना स्वीकार किया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। जिसे बीरबल ने सबसे कठिन समझा वही रहस्य था जो बरगद की जड़ों में दबी हुई पड़ी भावनाओं से जुड़ा था। बरगद से निकलने वाली काली मिट्टी कोई सिर्फ कागज नहीं थी, वो उन दमनकारी अनुभवों का प्रतीक थी जिनसे गांव ने गुजरा था। बरगद के नीचे कुछ सालों पहले गांव के एक जवान का चुपचाप समाधि कर दी गई कंकाल मिलने की अफवाह थी। वो जवान उस गांव का था
जिसने बेईमानी के खिलाफ आवाज उठाई थी पर दबा दिया गया था। बीरबल ने वृद्ध चांदू से कहा कि वो उस किस्से की तह तक जाए। कहानी कुछ ऐसी निकली कि उस जवान ने गांव की दयनीय परिस्थितियों, जमींदारों के अत्याचार और छोटे लोगों की अनदेखी के खिलाफ सीना ठान लिया था। उसने पेड़ के पास जाकर अपना अंतिम संदेश मिट्टी में दफन कर दिया था ताकि किसी दिन सच्चाई उभर आए। पर बाद में कुछ लोगों ने उसे डराकर चुप करा दिया और उसके नाम को मिटा दिया गया। बीरबल ने यह देखा कि केवल जमीन पर अधिकार ही झगड़े का कारण नहीं था, जनमानस की आवाज भी दबा दी गई थी। बीरबल ने गांव के लोगों को समझाया कि उन पुरानी विरासतों को उजागर करने का अर्थ द्वेष फैलाना नहीं, परंतु उन घावों को दिखाकर उपचार करना है। उन्होंने गांव के बरगद के पास एक छोटा सा स्मारक बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें उस जवान का नाम लिखा जाए और उसकी कहानी सुनाई जाए, ताकि भविष्य में किसी भी पीढ़ी को याद रहे कि आवाज दबाने से समाज का नुकसान होता है। इस स्मारक ने अद्भुत असर डाला। लोगों ने देखा कि जब वे जिम्मेदारी स्वीकारते हैं और अपनी गलतियों का सामना करते हैं, तो भय का दायरा स्वतः घटता है। बच्चे अब बरगद के पास खेलते, बुजुर्ग बैठकर कहानियां सुनाते और गांव की पाठशाला में नया जोश लौट आया। जो लोग पहले अपने स्वार्थ में अंधे थे, उन्होंने अब गांव की सहमति से साझा परियोजनाएं शुरू की। बीरबल ने भी गांव के युवाओं से कहा कि वे शिक्षा और न्याय के रूप में अपनी ऊर्जा लगाएं और कभी भी अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र न रचें। समय के साथ गांव की जमीन और रिश्ते दोनों ही सुधर गए। कुएं का पानी साफ हुआ क्योंकि लोगों ने मिलकर उसकी सफाई की और बरगद की जड़ों के पास जमा हुई काली मिट्टी को निकालकर सही तरीके से दफन किया गया, ताकि वह किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। बीरबल ने गांव में ऐसी संस्थाएं भी बनवाई जो आपसी विवादों के लिए त्वरित समाधान दे, ताकि लोग फिर बड़े अधिकारियों की शरण न लें। उन्होंने समझाया कि सच्चाई और न्याय को बनाए रखना राज्य का ही काम नहीं है, बल्कि समाज का साझा दायित्व है। गांव के उन लोगों का जीवन बदला जो कभी दूसरों की मेहनत लूटते थे। उन्हें काम दिया गया और गांव के विकास में जोड़ा गया, ताकि उनकी आर्थिक हालत सुधरे और वे फिर किसी तरह के काले कामों में न फंसे। बीरबल गांव छोड़कर उस दिन उस तरह चला जैसे किसी ने धीरे से उसे पुकारा हो। उसने गांव को एक दर्पण दिया जिसमें लोग अपनी असलियत देख सके, और उसने लोगों को सिखाया कि छिपे हुए सच से भिड़ना मुश्किल हो सकता है, पर उससे बड़ा नुकसान छुपाकर रखना है। कुछ लोग कभी कभी बीरबल की विचारधारा से असहमत रहे, पर गांव की हवा में जो शांति आई वो बेईमानी और डर से मिली हुई नहीं थी। वो उम्मीद, मेहनत और ईमानदारी की उपज थी। वर्षों बाद जब गांव के बच्चे बड़े हुए और अपने अपने घरों में बालक पाए, तो वे बरगद के पास आकर उस जवान की कहानी सुनाते और बीरबल का नाम एक ऐसे मित्र की तरह लेते जो समय पर आया और गांव की आत्मा को बचाया। कहानी यही बताती है कि बीरबल ने गांव में पहला पर्दा हटाया तो उसने केवल एक दावे या एक जमीन का सरोकार नहीं खोला। उसने उन दमनशील आदतों को उजागर किया जो लोगों के बीच चुगली, भय और लालच पैदा करती है। उसने दिखाया कि हिम्मत, समझ और न्याय से कोई भी ऐसा रहस्य सुलझ सकता है जो समाज को डावाडोल कर रहा हो। और सबसे बड़ी सीख यही रही कि जब समाज सच्चाई को अपनाता है और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करता है, तभी वो आगे बढ़